कि दुर्ग शहर में जब कभी भी इंदिरा मार्केट में कोई भी ग्राहक आता है कुछ सामान खरीदने के लिए तो गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती है कि कहाँ रखे, परेशान होते हाँ, हैं। वही वही मैं कहना चाहता हूँ। ये तो इंदिरा मार्केट की बात है जहाँ केवल व्यावसायिक चीजें हैं, व्यावसायिक चीजें। लेकिन मोहल्लों में भी स्थिति आ गई है। हाँ जी, चुनाव आ गया, जी क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलेंगे जी हम लोग क्या बोलेंगे। बस ये जबरदस्त। जो रोजमर्री काम कर रहे हैं वही हमारा बढ़िया है, सब चल हाँ रहा जी, सब बढ़िया है। नाश्ता खिला रहे हैं सबको? हाँ हाँ, सबको क्या क्या खिला बनता है? यहाँ समोसा है, आलू गुंडा, मिर्ची भजिया, पूड़ी है। हाँ। बस यही बनता है। मजेदार। और ट्रैफिक हवलदार तो है बहुत सारे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो एक्सीडेंट हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है और दूसरों के साथ भी हो रहा है, तो वो कम होना चाहिए ना कि ट्रैफिक सिर्फ अपने अपने जगह पे खड़े हो, लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड है ना वहाँ पे खड़े हो। ये बात चुनाव होगा सब लड़ेंगे आपस में, सब लड़ेंगे आपस कांग्रेस और बीजेपी में। दोनों ये मेरा कैमरा है, ऐसा इधर देखिए। अच्छा जी। दोनों लड़ेंगे। कांग्रेस वाला लड़ेंगे, पीछे आप पार्टी लड़ेंगे। खासकर नल जो है पानी के संबंध में तो बहुत जरूरी है। एक टाइम होना चाहिए, पंक्चुअल टाइम होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन तय होना चाहिए। कभी रात को 10 बजे खुलता है, कभी सुबह 8 बजे खुल जाता है, कभी दोपहर को खुलता है, कभी खुलता ही नहीं, कोई मैसेज नहीं। जो भी जीतेगा वो इस वार्ड के लिए, इस नगर निगम के लिए जो अच्छा कार्य करेगा वो जीतेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने। तो नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है और भिलाई टाइम्स में लगातार आपको पॉलिटिकल अपडेट मिलते रहता है। और आप सभी दर्शकों को ये पता होगा कि चुनावी ऐलान हो चुका है, चुनाव की घोषणा कर दी गई है। नगर निगम चुनाव जो होने वाले हैं बहुत जल्द, और आपको बताते हैं कि आज से छत्तीसगढ़ में आचार संहिता का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही भिलाई टाइम की टीम पहुंच चुकी है दुर्ग के इंदिरा मार्केट में, क्योंकि लोगों से पब्लिक रिव्यू लेना जरूरी है कि चुनाव के वक्त वो कैसा मेयर चाहते हैं, क्योंकि मेयर चुनाव है और चुनाव के वक्त जो है तैयारी क्या चल रही है, आचार संहिता में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आपको लगातार भिलाई टाइम्स के चैनल में देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दुर्ग शहर में भी चुनाव होने हैं, तो दुर्ग शहर की जनता जो है अपने मेयर को क्या देखती है, अपने मेयर से क्या उम्मीद करती है, ये बात पब्लिक से करना जरूरी है। 11 फरवरी को चुनाव होने हैं और जो है रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, इसीलिए पब्लिक रिव्यू सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है शाम के समय में बढ़िया नाश्ता करने सेंटर में निकल जाते हैं। शीतला नाश्ता सेंटर इंदिरा मार्केट का। सर, बढ़िया सुहाना शाम है आज का, क्या बोलना चाहोगे? बहुत बढ़िया मौसम है। हाँ, और चुनाव का ऐलान हो गया है जी बिल्कुल, 11 फरवरी को होने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा सवाल ये आता है कि अभी जो मेयर थे वो आप लोग के घर तक पहुंचे हैं, काम वाम बढ़िया रहा है? व्यवहारिक थे, हमारे ही पार्षद थे। वार्ड नंबर 32 से मैं आता हूँ और धीरज बाकलीवाल जी वहीं से चुनाव जीते थे और सौभाग्य से वो महापौर भी बने। जी। काम जितना होना चाहिए था, खास करके नल के संबंध में हमारी शिकायत, जो वार्ड नंबर 32 के लोगों की शिकायत है नल के संबंध में, पानी के संबंध में, ज्यादा थी। वो बहुत ज्यादा है, हमेशा रही है। और ट्रैफिक सिस्टम पूरे ओवरऑल दुर्ग में देखें, दुर्ग शहर के ट्रैफिक सिस्टम को देखें तो दिन ब दिन इसकी स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। अवैध कब्जे, अवैध दुकानें, बहुत सारी चीजें जो कर सकते थे, करना चाहिए था। एक चीज देखा गया है कि दुर्ग शहर में जब कभी भी इंदिरा मार्केट में कोई भी ग्राहक आता है कुछ सामान खरीदने के लिए तो गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती है कि कहाँ रखे, परेशान होते हाँ, हैं। वही वही मैं कहना चाहता हूँ। ये तो इंदिरा मार्केट की बात है जहाँ केवल व्यावसायिक चीजें हैं, व्यावसायिक चीजें। लेकिन मोहल्लों में भी स्थिति आ गई है। मेरे घर के पास एक बहुत नामी जो यहाँ की संस्था है, व्यावसायिक संस्था, उनकी फैक्ट्री है जी। और उनकी वजह से भी हम लोग काफी तकलीफ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। ट्रैफिक सिस्टम हमारे घर के पास बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत देती है। ये हम कई साल से उठा रहे हैं इस मुद्दों को, लेकिन कोई भी, चाहे वो पार्षद हो चाहे महापौर हो, किसी भी पार्टी का हो, तो जो होने वाले महापौर हैं उनसे यही उम्मीद रहेगी कि इन दो चीजों पे कम से कम ध्यान पहले दिया जाए। खासकर नल जो है पानी के संबंध में तो बहुत जरूरी है। एक टाइम होना चाहिए, पंक्चुअल टाइम होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन तय होना चाहिए। कभी रात को 10 बजे खुलता है, कभी सुबह 8 बजे खुल जाता है, कभी दोपहर को खुलता है, कभी खुलता ही नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई इस प्रकार से इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल सर, चुनाव 11 तारीख को होने वाले हैं, उसके पहले तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज आचार संहिता लग गया है। कैसे देखते हैं चुनाव को? और जो होने वाले मेयर होंगे, महिला ओबीसी आरक्षण है ना, तो किनको देखते हैं कि कौन हो सकते हैं? अब ऐसा है कि अभी तो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कौन खड़ा हो रहा है चुनाव में, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार माहौल बताता है, आप लोग हाँ। पब्लिक है, आइडिया होगा। जी जी
वैसे जो माहौल दुर्ग शहर के अंदर है वो तो बीजेपी के फेवर में ज़्यादा है अभी, क्योंकि सरकार भी बीजेपी के यहाँ पर और काफ़ी विकास कार्य हुए हैं दुर्ग शहर के अंतर्गत बीजेपी के अंतर्गत। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाजपा का ही प्रत्याशी जो है वो महापौर बने। बिल्कुल। और जो मौजूदा महापौर थे उनका काम कैसा था? उनका व्यवहार कुशल आदमी है वो, बाकी वालजी ऐसा नहीं है, हर जगह आना जाना बराबर उनका रेगुलर रहता था और समस्याओं में भी थोड़ा सा गंभीर चिंतन करते थे, पर हर जगह वो अवेलेबल नहीं हो पाते थे। और दूसरी बात यह है कि पार्टी का एक वो होता है कि बीजेपी की सरकार रहने से और कांग्रेस की सरकार रहने से थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है काम में। बाकी ऐसे सरल और सीधे व्यक्ति हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है उनसे। बाकी मजा आएगा चुनाव में। मज़ा आएगा बिल्कुल। चुनाव कोई भी त्योहार होता है। हाँ, त्योहार है। क्या बात है। बाकी युवा भी हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। नगरीय निकाय चुनाव होना है भाई, क्या माहौल रहने वाला है और आप लोग आम पब्लिक के नाते आप लोगों की क्या मांग होती है मेयर से क्या उम्मीदें रहती हैं? देखो जो ट्रैफिक यहाँ पे है ना, यहाँ पे ओवर ट्रैफिक हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और ट्रैफिक ऑफिसर हैं तो उनको ना, जैसे कि जहाँ ट्रैफिक है, जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत क्रूशियल एक्सीडेंट हो रहा है, डेली हो रहा है एक्सीडेंट। और ट्रैफिक हवलदार तो है बहुत सारे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो एक्सीडेंट हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है और दूसरों के साथ भी हो रहा है, तो वो कम होना चाहिए ना कि ट्रैफिक सिर्फ अपने अपने जगह पे खड़े हो, लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड है ना वहाँ पे खड़े हो। ये बात कि और लोग हैं, क्योंकि शाम का समय होता है तो घर परिवार के साथ नाश्ता खाने के लिए निकलते हैं। क्यों सर, कैसा मौसम? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा मौसम है। बहुत आप ले लीजिए, बहुत गरम गरम समोसे हैं। बिल्कुल। चुनाव का ऐलान हो गया है, आज से आचार संहिता की शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहिए? आचार संहिता लागू हो चुकी है और ये कहना चाहूंगा कि अब जो है, अब ये परिस्थिति ऐसी है कि जो भी जीतेगा वो इस वार्ड के लिए, इस नगर निगम के लिए जो अच्छा कार्य करेगा वो जीतेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने, तो हमारा तो एक्सपेक्टेशन यही है कि वो रिपीट हो, बहुत अच्छी बात रहेगी। और कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और पिछले 1 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने अभी सिर्फ फीता काटने का कार्य किया है, तो उनका कार्य होना बाकी है। बाकी तो जनता सिरोधार्य है, जो भी वोट करेगी वो बहुत अच्छा वोट करेगी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रहे और माहौल तो बहुत खुशनुमा है। बिल्कुल। और आचार संहिता में क्या है कि लोगों को ज्यादा बाहर नहीं निकलना होता, बहुत सारी चीजों में पाबंदियां आ जाती है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हो सकता है कि लागू ना हो, तो काम लेना है? जैसे देखिए, अब आचार संहिता लागू होने के बाद तो ये है कि अब तो जो है प्रशासनिक कार्य होंगे, तो उसमें यही है कि अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और दूसरा चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि रात के 11 बजे के बाद आप लोगों का इंटरेक्शन कम हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी ये मानता हूँ। हाँ, टाइम पे घर जाएंगे, वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और इसमें ये हो जाता है कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्य करती है, तो आपराधिक गतिविधियाँ भी थोड़ी कम हो जाती हैं, कंट्रोल में हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और जो आचार संहिता लागू हुई है, तो हम तो यही चाहेंगे कि चुनाव आए, जिसको जो फेयर चुनाव हो सकता है। मैं ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, फेयर चुनाव पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से फेयर चुनाव। हाँ, ईवीएम भी होने हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। ये हो रहेगा, देख सकते हैं, हो सकता है। अब जनता सिरोधार्य है, जनता जो करेगी बहुत अच्छा करेगी। बिल्कुल। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। हाउ जी, चुनाव आ गया जी, क्या बोलना चाहिए? क्या बोलेंगे जी, हम लोग क्या बोलेंगे, बस ये जो रोजमर्री काम कर रहे हैं वही हमारा चुनाव है। हाँ जी, सब बढ़िया है। नाश्ता खिला रहे हैं सबको? हाँ, क्या क्या बनता है यहाँ? समोसा है, आलू गुंडा, मिर्ची भजिया, मूड़ी है। हाँ। बस यही बनता है। मजेदार जी, चलिए ठीक है। बाकी चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि क्या है, चुनाव का वक्त जब आता है काफी चीजें बदलती है, काफी चीजें चेंजेस होते रहती है। और क्या कहते हैं सर, नमस्कार। आज से आचार संहिता की शुरुआत हो गई है, तो जो है चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव होगा, सब लड़ेंगे आपस में। सब लड़ेंगे आपस में, कांग्रेस और बीजेपी तो ये मेरा कैमरा है, ऐसा इधर देखिए। अच्छा, जी। दोनों लड़ेंगे। कांग्रेस वाला लड़ेंगे, पीछे आप पार्टी लड़ेंगे, सब जो अच्छा कार्य अच्छा, करता एक जो आम नागरिक होता है, हाँ, उनकी अपनी अपनी डिमांड होती है अपने महापौर से। हाँ। जैसे आप एक आम जनता है, आप क्या चाहते हैं कि हमारा मेयर क्या क्या काम उनको करना चाहिए दुर्ग शहर में? अभी दुर्ग शहर में मेयर के लिए तो बहुत सारा काम है, बचा है, ऐसा बहुत सारा हो भी गया है।
है ना। उसके बाद उस मेयर को ये करना चाहिए, यहाँ का जो चौक चौराहा है, रास्ता है, मार्केट को थोड़ा अच्छा बनाना है, पार्किंग का व्यवस्था करना है इंदिरा मार्केट में। पार्किंग का बहुत जरूरी है यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग। पार्किंग दुरुस्त है ना? पार्किंग रहना चाहिए, पार्किंग रहेगा तो गाड़ी नहीं खड़ा रहेगा। अभी जाम लग जाता है। भैया कैसा समोसा बढ़िया बना है? बढ़िया बने भाई। एक नंबर। मैं कहा था कि आज से आचार संहिता के ऐलान हो गए। अच्छा अच्छा। है ना? हाँ चुनाव है 11 फरवरी के। जी जी। अच्छा महापौर के चुनाव। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, कहाँ माहौल लगा था? पता नहीं यार, अभी माहौल है, बोला बीजेपी लगा थे। हाँ, ऐसे हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। बाकी क्या काम के बिल्कुल ये दुर्ग शहर की जनता थी जिनको आपने सुना। सबके अपने अपने पब्लिक रिव्यू होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से चीजों को बताते हैं। बाकी जो है चुनाव का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता की शुरुआत आज 20 जनवरी से हो गई है और इसके अलावा जो है चुनावी डेट आपको लगातार भिलाई टाइम्स में देखने को मिल रहा है। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके चुनाव को लेकर आप क्या कहते हैं। नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, इसके साथ साथ जो है आपको बताते हैं कि भिलाई टाइम्स में आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। तो और आपके क्षेत्र में जो महापौर थे उनके काम के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा और किन कामों की जरूरत है आपके क्षेत्र में जिनको महापौर को करना चाहिए था या आने वाले समय में करना चाहिए, उस चीज को भी लिख के बताइएगा। बाकी अपडेट आपको लगातार भिलाई टाइम्स देता रहेगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।